एक जज साहब जिनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है, अक्सर वो जेल में कैदियों से मिलने जाया करते। आज भी वो जेल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर कैदियों से मिलने लगते हैं। कैदियों में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 25 साल होती है। अब जज साहब के मन में जिज्ञासा होती है कि इस लड़के को पूछूं कि ये कौन से जुर्म में इस जेल के अंदर बंद है। दोस्तों, फिर उस लड़के के करीब जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बंद हो, तुमने किया क्या है, तुम्हारा जुर्म क्या है। जब वो लड़का मुंह उठाकर जज साहब की तरफ देखता है तो जज साहब एकदम अचंभे से उस लड़के को देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो मेरे बेटे हो, तुम्हारे जो सर पर ये टाँकों के निशान हैं, ये किस वजह से लगे। तो लड़का अपनी पूरी हकीकत बताता है और बताता है कि मैं किस वजह से यहाँ पर बंद हूँ। दोस्तों, जज साहब जब पूरा मामला सुनते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही अच्छे जज साहब की है जो पहले वकील हुआ करते थे, जिनका नाम श्याम सुंदर था। हर जगह उनके चर्चे हुआ करते थे। दोस्तों, वो इतने ज़्यादा ईमानदार होते हैं, वो आज तक एक भी केस नहीं हारे होते और उनकी ईमानदारी और उनकी लगन की वजह से वो जज साहब बन जाते हैं। और जज साहब बनकर भी वो अपने होशो हवास में, अपने जीवन में यही मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं दिया, लेकिन एक उनसे गलत फैसला हो जाता है और उस गलत फैसले की वजह से वो कैदियों से मिलने के लिए जेल में जाया करते और उनसे पूछा करते कि कहीं मेरी तरह किसी और जज साहब से कोई गलत तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई निर्दोष व्यक्ति जेल के अंदर बंद तो नहीं है। वो अपना इस तरह से पछतावा करते कि तुमने एक काम गलत कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक फैसला सबूतों के चक्कर में आकर गलत दे दिया था, जबकि वो सबूत सारे के सारे बनाए हुए थे। दोस्तों, अब यहाँ पर जज साहब एक जेल के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं एक लड़का जिसकी उम्र महज 25 साल होती है, वो जेल के अंदर बंद है। तो जज साहब का मन करता है कि इसे पूछा जाए कि तू यहाँ पर क्यों बंद है। उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा, तुम क्यों बंद हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि क्या बताऊँ मैं आपको, मैं तो बस ऐसे ही बंद हूँ, अब मेरी मजबूरी थी बंद होने की, यही समझ लीजिए। अब जज साहब उससे कहने लगते हैं कि बेटा, तुम शायद नाराज़ लग रहे हो। तो यहाँ पर वो जज साहब की तरफ देखता है, तो जब जज साहब उसके चेहरे को देखते हैं तो उसके चेहरे पर जो माथा होता है उसमें टाँकों के निशान होते हैं। अब जज साहब उस निशान को देखकर एकदम से भौंचक्का रह जाते हैं कि ये निशान तो मेरे बेटे के सर पर भी थे, लेकिन मेरा बेटा तो मर चुका था, ये यहाँ पर कैसे आ गया। फिर उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारे सर पर ये निशान कैसे हैं। तो वो बताता है कि जब मैं छोटा सा था, सीढ़ियों से फिसल गया था, उसकी वजह से मेरे सर में ये चोट लगी थी। फिर वो कहने लगते हैं कि बेटा, तू यहाँ पहुँचा कैसे। तो फिर जज साहब उसे पूछने लगते हैं कि बेटा, तू यहाँ पर पहुँचा कैसे। तो वो जज साहब को बताने लगता है कि जब मैं 5 साल का था, अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए गया था और वहाँ से जब एक नदी के झरने के पास हम लोग नहा रहे थे तो इतना तगड़ा बहाव वहाँ पर आता है और उस बहाव में मैं बह जाता हूँ। उसके बाद मेरे सर में चोट लगती है और मैं अपनी याददाश्त खो बैठता हूँ। एक व्यक्ति मुझे वहाँ से उठाता है और वो अपने पास रखता है। मुझे कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि वही व्यक्ति मुझे बताता है। वो व्यक्ति पेशे से किसान होता है, वही व्यक्ति मुझे पाल पोस कर बड़ा करता है। और एक दिन फिर से मेरे सर में चोट लगती है तो मुझे वो पहली पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि मेरे पापा और मेरी माँ इस तरह से थे। उस समय में इस लड़के के पापा वकील होते हैं। दोस्तों, ये सब बात जब वो लड़का बताता है तो जज साहब भी यहाँ पर एकदम से दंग रह जाते हैं कि वाकई में ही ये मेरा बेटा है। दोस्तों, क्योंकि उसका चेहरा भी जज साहब से यहाँ पर मिल रहा था। अब यहाँ पर जज साहब उसे बार बार बेटा कहता है और कहता है कि तुम ही मेरे बेटे हो, क्योंकि यही मेरे बेटे की कहानी है। दोस्तों, अब यहाँ पर जज साहब उससे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है।
तो वो लड़का बताने लगता है, एक दिन का वाक़या होता है जब दो लड़कियां रोड पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी होती हैं। मैं उन्हें उठाता हूं, उठाकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं, लेकिन जब उन लड़कियों को होश आता है तो वो लड़कियां मुझे ही मुजरिम करार दिला देती हैं, कहती हैं कि इसने ही हमारे साथ में गलत काम किया है, जबकि उनके साथ गलत काम करने वाला तो वहाँ से फरार हो चुका था। पता नहीं उनके ऊपर कोई दबाव था या क्या था। उस दिन से मैं जेल के अंदर बंद हूँ, मुझे 20 साल की सज़ा मिली है। दोस्तों, जज साहब ये पूरा मामला सुनकर एकदम से दंग हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ पर भी शायद जज साहब से कोई ना कोई गलती हुई है। सबूत उनके सामने इसी तरह के पेश किए गए होंगे जिस वजह से इस निर्दोष लड़के को भी यहाँ पर फंसा दिया गया। अब जज साहब उससे कहने लगते हैं कि बेटा, मैं तेरी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। फिर वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करते हैं और उन्हें जेल के अंदर बुलाते हैं, और जब उस लड़के को यहाँ पर दिखाते हैं तो माँ यहाँ पर उस बच्चे को देखकर कहने लगती है कि इसकी शक्ल तो हमारे बेटे से मिलती जुलती है। अब यहाँ पर जज साहब कहने लगते हैं, मिलती जुलती नहीं, ये हमारा ही बेटा है। दोस्तों, माँ अब यहाँ पर दहाड़े मार कर रोने लगती है और कहने लगती है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें हमारे बिछड़े हुए बेटे से मिला दिया। हमने तो यही मान लिया था कि हमारा बेटा मर चुका है। दोस्तों, अगर फ्लैशबैक में जाएं तो आज से 20 साल पहले का वाक़या होता है, जब यहाँ पर ये जज साहब वकील हुआ करते थे, बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। ये अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बड़े आराम से रहा करते। शादी के 3 साल बाद इनको लड़का होता है और लड़का धीरे धीरे करके 5 साल का हो जाता है, और फिर ये लोग संडे की छुट्टी मनाने के लिए एक झरने के पास जाते हैं। और वहाँ पर उस दिन बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, और ये आगे की तरफ लड़का जिद करने लगता है कि पापा मुझे और आगे जाना है, अच्छे से नहाना है। तो यहाँ पर मम्मी पापा उसे मना नहीं कर पाते और उसे आगे की तरफ ले चलते हैं। तभी वहाँ पर एक ऐसा तूफ़ान उठता है उस झरने में, और कई सारे लोग नहा रहे थे, सभी के सभी लोग बह जाते हैं। ये माता पिता तो वहीं पर एक चट्टान से टकरा कर रुक जाते हैं, इनके सर में भी चोट आती है, लेकिन जब इन्हें होश आता है तो अपने बेटे को वहाँ पर नहीं पाते। उसके बाद ये वहाँ पर जो टीमें होती हैं, एनडीआरएफ की, बचाव की जो टीमें होती हैं, सभी टीमों को खबर करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश कर लेती है, जी जान लगा देती है, लेकिन कहीं से भी इस बच्चे का पता नहीं मिल पाता। वहाँ पर 2-3 लोगों की डेड बॉडियाँ भी मिल जाती हैं, कोई तो झाड़ियों में अटकी थी तो कोई चट्टानों के साथ वहाँ पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, लेकिन ये बच्चा वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देता। पूरी टीम यहाँ पर उसका जोर लगा लेती है। लगभग करीब 110 किलोमीटर उस नदी को छाना जाता है, लेकिन कहीं से भी उस बच्चे का अता पता नहीं लगता, क्योंकि वो बच्चा एक किसान के हाथ लग जाता है और किसान उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। दोस्तों, अब माता पिता यहाँ पर उसे मरा समझ लेते हैं कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन जब जज साहब जेल के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें उनका बेटा वापस मिल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो इस बच्चे की माँ होती है अपने पति के पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि आप इस बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को वापस ला दीजिए। दोस्तों, जज साहब यहाँ पर उसे आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं इस केस की दोबारा से पैरवी खुद वकील बनकर करूँगा, और इस बच्चे को बिल्कुल मैं सकुशल आपके पास लेकर आऊँगा। दोस्तों, दोबारा से इस केस को उठाया जाता है, सारे पहलुओं से इसकी जांच पड़ताल की जाती है, और जांच पड़ताल करके जो वहाँ पर हकीकत सामने आती है तो उस हकीकत को सुनकर सब लोग दंग हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लड़कियों ने इसके ऊपर आरोप लगाया था, हालांकि इस लड़के ने उनको बचाया था, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, वो लड़की भी यहाँ पर भूल चुकी थी क्योंकि इनके साथ बहुत ही गलत हुआ था। दोस्तों, उन दोनों लड़कियों के साथ पहले गलत काम होता है और उसके बाद यहाँ पर उन्हें मारकर फेंक दिया जाता है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। दोस्तों, जब उन लड़कियों से भी हकीकत में बातचीत की जाती है, उन्हें उनका हकीकत के बारे में दर्शाया जाता है कि ये लड़का तो ऐसा है ही नहीं, इसने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया। अगर
ये तुम्हारे साथ गलत करता तो तुम्हें हॉस्पिटल कैसे लेकर जाता। तो ये लड़कियां कहने लगती हैं कि हम तो डर की वजह से हमें लग रहा था कि उस समय ये भी उनके साथ होगा, इसलिए हमने इसको पकड़वा दिया था। दोस्तों, लड़कियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि तुमने एक लड़के के जीवन को ख़राब कर दिया। फिर वो कोर्ट में बयान देती हैं और उन बयानों की वजह से वो लड़का छूट जाता है। फिर वो अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहने लगता है। दोस्तों, आज वो पूरा का पूरा परिवार खुश है। वो लड़का 20 सालों के बाद अपने माता पिता के पास पहुंचता है और इन 20 सालों में उसने कितना कुछ सह लिया, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, आप इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं या कुछ और चमत्कार मानते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,